हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लोग कोई वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करते हो तो उसमें कमिंग सून वाला पेज कैसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो यूआरएल लाइव रहेगा। अगर यूआरएल लाइव है तो वहाँ पे ट्रैफिक आने की संभावना होती है, या फिर हो सकता है आपने क्लाइंट को भी यूआरएल भेजा होगा। अब ऐसे में अगर कोई बाहर की ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आने की कोशिश करेगी तो जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पेजेस है या फिर अंडर डेवलप्ड वेबसाइट है वो उनको दिखाई दे सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हम लोग एक प्राइमरी पेज, जो आपका मेन पेज है, वो सेटअप करेंगे एज ए कमिंग सून वाला पेज, जिसपे फिर लोगों मतलब जहाँ से लोगों को पता चलता रहेगा कि ये वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बाद में लाइव हो जाएगी, मतलब लॉन्च हो जाएगी। तो अब ये कैसे किया जाएगा मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाना चाहूँगा। तो ये है हमारा ये वेबसाइट। यहाँ पे होम पेज पे तो चलो ये हम लोगों ने एस्ट्रा का थीम लिया था और एक डमी कंटेंट उठाया था। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हम लोगों ने इसको कैसे किया था। अब हम लोग जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये है हमारा डैशबोर्ड। अब मैं चाहूँगा एक कमिंग सून वाला पेज पहले डिज़ाइन करूँ और फिर उसको एज अ होम पेज यहाँ पे सेटअप कर दूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे पेजेस के अंदर। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो मैं पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं एलिमेंटर के नीचे जो टेम्पलेट्स है वहाँ पे जाके एक नया टेम्पलेट भी बना सकता हूँ पेज के लिए। ठीक है, मैं चाहूँगा मैं पेजेस ही बना दूँ। ठीक है, पेजेस के अंदर एक पेज ही बना दूंगा कमिंग सून नाम का, क्योंकि अभी अगर मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ तो देखिए मेरे सामने कुछ इतने सारे पेजेस आ चुके हैं, जिसमें से ये जो पेज है प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि मुझे वर्डप्रेस ने खुद एक बना के दिया है, जो कि ड्राफ्ट में है, अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया। इसको भी आगे देखेंगे कि इसको चेंज वगैरह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो काम करेंगे पेजेस के अंदर। अगर हम लोगों को नया पेज बनाना है वेबसाइट के लिए तो ऐड न्यू पेज। ठीक है, यहाँ पे भी बटन दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में पेजेस के अंदर भी आपको ऐड न्यू पेज वाला बटन दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग कमिंग सून नाम का एक पेज बनाएंगे, टेम्पलेट वगैरह नहीं बनाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग करोगे तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आ सकता है, जो कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एडिटर जो है ना उसका पॉपअप है। हम लोग वो नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम लोग एक नया पेज बिल्डर यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले तो चलो मैं कमिंग सून का पेज बना रहे, राइट। तो कमिंग सून का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पेज को टाइटल दे दिया। ध्यान देना, नाम देने के बाद तुरंत एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक मत करना, मतलब यही से सीधा थोड़े देर के लिए ना साइड में क्लिक कर दो। इससे क्या होता है ना, आपका यूआरएल क्रिएट हो जाता है, यूआरएल। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि कमिंग कमिंग डैश सून नाम का एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सीधा नाम देते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर, तो एलिमेंटर #1 2 3 4 ऐसा कुछ यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, एडिट विथ एलिमेंटर, मतलब एलिमेंटर वाला पेज बिल्डर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे पेज बिल्डर है, जैसे बीवर बिल्डर है, डीवी नाम का एक है, विजुअल कंपोजर जो डब्ल्यूपी बेकरी का है, राइट। तो देर आर मल्टीपल पेज बिल्डर्स। गुटनबर्ग करके एक पेज बिल्डर है, ये ब्लॉक एडिटर जो है वर्डप्रेस का वो भी है। अब हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप लोग करोगे तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, इसको ना क्लोज कर देना। ठीक है, क्लोज का बटन अगर दिखाई नहीं दे तो विंडोज़ का शॉर्टकट कीज दबा देना, कंट्रोल माइनस माइनस। ठीक है, मैंने 2 बार दबा दिया तो मुझे ये क्रॉस का सिंबल दिखना चालू हो गया। मतलब क्या कहने किया मैंने, स्क्रीन को जूम आउट कर दिया। ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज। तो चलो वापस से कंट्रोल 0 पे क्लिक कर देता हूँ तो नॉर्मल। अब यहाँ पे भी राइट साइड में एक पॉपअप रहेगा नेविगेशन का, इसको भी हटा देते हैं। देखिए गाइज, इस वेबसाइट सीरीज़ के अंदर हम डिटेल्ड में ये जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है ना उसके डिटेल्ड में वीडियो बनाने वाले हैं। बट अभी के लिए तो एक लगभग कमिंग सून वाला पेज बनाना है, राइट। तो उसको कैसे किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कमिंग सून वाले पेज पे ये हेडर या फिर ये जो नीचे दिख रहा है फूटर ये लोगों को दिखाई दे।
तो मैं इस पेज का लेफ्ट साइड बॉटम में जो सेटिंग का आइकॉन आ चुका है वो सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद पेज लेआउट नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस पेज लेआउट में हम लोग जाके क्लिक करेंगे एलिमेंटर कैनवास। ठीक है, जैसे ही आप लोग एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक कर दोगे, देखिए राइट साइड में पेज का हेडर भी गायब हो चुका है और फुटर भी गायब हो चुका है। राइट, तो चलिए अब यहाँ पे सेंटर में अगर देखेंगे प्लस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये कुछ सेक्शंस रहते हैं, एक कॉलम के सेक्शन, दो कॉलम के सेक्शन। ठीक है, अब ये जो हम लोग एलिमेंटर का डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे कमिंग सून पेज बनाना है। राइट, तो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एक फर्स्ट वाला सेक्शन हम लोग ले लेंगे। यही सेक्शन का लेफ्ट साइड से हाइट जो है, ठीक है, हाइट को बढ़ा देंगे। सेंटर में, ठीक है, प्लस पे जा सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड यहाँ पे भी जाके मैं एक हेडलाइन या फिर हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, देखिए ड्रैग किया यहाँ से और यहाँ पे जब पिंक कलर का पट्टी आ जाता है मैं ड्रॉप कर दूंगा। यही फ़ायदा है आपके एलिमेंटर पेज बिल्डर का, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है। यहाँ पे हम लोग टाइटल लिख देंगे कमिंग सून, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कमिंग सून। अब आप बोलोगे सर हम लोगों को ये सेंटर में चाहिए। राइट, तो यही कंटेंट का नीचे अलाइनमेंट जो दिया गया है उसको सेंटर करो। बट अगेन देखा जाएगा तो ये तो ऊपर चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि एलिमेंटर में जो अपडेट्स आए तो उसके हिसाब से सेटिंग्स में जाके जस्टिफाई कंटेंट नाम का ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ पे? हम लोग सेक्शन जो लिया था एक कॉलम का, उसके लेआउट के अंदर जस्टिफाई कंटेंट उसको कर दिया हम लोगों ने सेंटर। आ गया आपका सेंटर में। ठीक है, पूरा कंटेंट सेंटर में। मैं चाहूँगा कमिंग सून के यहाँ पे हम लोग वैसे टाइमर वगैरह डाल सकते हैं। सर्च करते हैं टाइमर वगैरह है या नहीं, या फिर हम लोगों को बाहर से प्लगइन लेना पड़ेगा। टाइमर या फिर काउंट डाउन। देखो काउंट डाउन है बट वो पेड है। राइट, आगे जाके जब मैं एलिमेंटर की ये करूँगा, सीरीज़ बनाऊँगा या एलिमेंटर के जो वीडियोस रहेंगे इस वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि और भी अलग एलिमेंटर के एडॉन्स लेके हम लोग किस तरीके से ये पेज को और भी अच्छा बना सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कमिंग सून लिख दिया। एक काम करेंगे, एक स्माइली ऐड कर देंगे। स्माइली का मतलब है आइकॉन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आइकॉन ले लेते हैं और ऊपर ही डाल देते हैं। स्टार है ना, स्टार नहीं चाहिए हम लोगों को, चाहिए स्माइली। कोई भरा हुआ स्माइली डाल देंगे। ये वाला स्माइली इंसर्ट कर देंगे। अब इसका कलर वगैरह जो है ना, तो वो मैं थोड़ा सा बस चेंज कर देता हूँ। तो मैं गया उस स्माइली के स्टाइल के अंदर, स्टाइल में प्राइमरी कलर थोड़ा सा डार्क में ले लेते हैं, रेडिश में। ठीक है, और एक काम करेंगे, इसको ना एनिमेशन दे देंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एनिमेशन एडवांस में जाके, मोशन इफेक्ट्स में जाके उसको एनिमेशन दे देंगे कि ये बाउंस होके नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सही है। और कमिंग सून वाले को भी एनिमेशन दे देंगे जो टेक्स्ट लिखा है। बट उससे पहले ना इस टेक्स्ट का स्टाइल में जाके टेक्स्ट कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड। टाइपोग्राफी में जाना है, सॉरी टाइपोग्राफी में। ठीक है, हम लोग कहाँ पे? हेडलाइन के स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी के पेंसिल पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकते हैं हम लोग। फैमिली जो है, फैमिली मतलब फॉन्ट, फॉन्ट MONT सर्च कर देते हैं। मोंटेसरेट ये नाम का फॉन्ट है। हम लोगों को चाहिए इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा, बोल्ड में कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं करना है मुझे। कर सकते हैं वैसे, बट हम लोग अभी नहीं करेंगे। इसको एनिमेशन देंगे। कैसे? एडवांस में जाएंगे, लेफ्ट साइड बॉटम, मोशन इफेक्ट्स, और इसको नीचे से ऊपर बाउंस करेंगे। सो बाउंस अप। ठीक है, चलो इतना हो गया अपना काम। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ
तो ये पूरा चीज़ सेंटर में तो है, मतलब लोगों को दिखाई तो देगा, बट मोबाइल की बात करनी पड़ेगी क्योंकि जब सबसे ज़्यादा आपका ऑडियंस आएगा मोबाइल से, राइट। तो लेफ्ट साइड बॉटम में, एलिमेंटर के लेफ्ट साइड बॉटम में रिस्पॉन्सिव मोड का एक ऑप्शन है, वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा मोबाइल के लिए। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मोबाइल में कमिंग सून कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, चलो सही दिख रहा है। टैबलेट में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ दिखाई दे, बैकग्राउंड में मैं चाहूँगा, ये पूरा प्लेन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना ज़रूरी है। तो अभी ध्यान देना, अब ये सीधा सेक्शन के बैकग्राउंड में भी इमेज डाल सकते हैं या पेज के बैकग्राउंड में। मैं चाहूँगा पेज के बैकग्राउंड में जाएंगे हम लोग और कलर डाल देंगे। ठीक है, पेज के सेटअप में गए हम लोग, लेफ्ट साइड बॉटम सेटिंग्स, स्टाइल, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड टाइप, देखो क्लासिक के अंदर इमेज डाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से, या फिर कलर हम ग्रेडियंट वाला ले लेते हैं। ग्रेडियंट में प्राइमरी कलर एक चूज़ करना पड़ता है, तो हम लोगों ने किया ये, और सेकेंडरी कलर एक चूज़ करना पड़ता है, तो हम लोगों ने किया, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखेंगे रिस्पॉन्सिव मोड में जाके मोबाइल में किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, चलो सही दिख रहा है। दिक्कत ये है कि ऊपर का तो चलो लाइट कलर में लाइट भी अच्छा नहीं दिख रहा, बॉटम में डार्क भी अच्छा नहीं दिख रहा, बट अभी के लिए रहने देते हैं। हम लोगों को बस यही सीखना है कि कोई भी पेज, कमिंग सून का पेज डिज़ाइन करके उसको एज अ होम पेज कैसे सेटअप करेंगे, राइट। तो अभी ये पेज तो हो गया अपना, इसको मैं करूँगा पब्लिश। लेफ्ट साइड बॉटम में पब्लिश का बटन आ जाएगा। अगर आप लोगों को कभी अपडेट का बटन आता है तो समझ लेना पेज ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप लोग बस कुछ चेंजेस को यहाँ से अपडेट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ से बाहर निकलना है तो 3 लाइंस पे क्लिक कर देना लेफ्ट साइड टॉप में, देखो यहाँ पे 3 लाइंस, और यहाँ से एग्जिट पेज। आप व्यू पेज करोगे तो ये पेज व्यू हो जाएगा, मतलब दिखेगा सामने कैसे दिख रहा है। फिलहाल तो मैं एग्जिट करना चाहूँगा, डिसाइड लेटर, ये भी पॉपअप आ रहा है डिसाइड लेटर वाला, इसको डिसाइड लेटर ही कर देना। देखो वापस से हम लोग आ गए ये वाले पेज पे जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब डैशबोर्ड के जो ऑप्शंस थे वो दिखाई नहीं दे रहे, राइट। तो लेफ्ट साइड टॉप में व्यू पेजेस का जो ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे W मतलब वर्डप्रेस का लोगो आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। तो हम लोग पहुँच जाएंगे पेजेस वाले स्क्रीन पे जहाँ पे हमारे सारे पेजेस हैं, और वहीं पे आप लोगों को ये भी दिखाई देगा कमिंग सून वाला पेज जो हमने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले बनाया था, राइट। अब अगर मैं मेरी वेबसाइट ओपन करता हूँ और जो मेरा मेन URL है वहाँ पे जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। मैं नहीं चाहता कि ये दिखाई दे, मैं चाहता हूँ कि जो पेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था वो दिखाई दे लोगों को। तो उसके लिए मैं जाऊँगा, ठीक है। सब लोग स्टेप्स को याद रखना, आप लोगों को जाना है अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंडर कस्टमाइज वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। स्टेप्स को याद रखना, अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंडर कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाने के बाद लेफ्ट साइड में जो भी सेटिंग्स मिलती है आप लोगों को, वैसे ये सेटिंग्स का फ़ायदा क्या है या फिर यूज़ कैसे करना है ये तो मैं आगे वाले सीरीज़ में बताऊंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है होम पेज सेटिंग्स, ठीक है। होम पेज सेटिंग्स बॉटम में देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिशनल CSS के ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जाने के बाद अभी अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो पूछ रहा है कि तुम्हें होम पेज में कौन सा पेज दिखाना है और पोस्ट पेज में कौन सा पेज दिखाना है। पोस्ट पेज मतलब ब्लॉग्स वाले पेजेस, पोस्ट तो हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे होम पेज में यहाँ पे क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ से चूज़ करूँगा कमिंग सून वाला पेज। मतलब क्या है, मेरा वेबसाइट का जो मेन पेज रहेगा वो दिखेगा कमिंग सून वाला, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको पब्लिश कर देंगे। अब जाएंगे वापस वेबसाइट पे और इसको कर देंगे रिफ्रेश, ठीक है। डन, कमिंग सून वाला पेज क्रिएट हो चुका है। हाँ, एक दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने जो हाइट सेटअप किया था सेक्शन का तो वो बस इतना सेटअप किया था, तो नीचे पेज का बैकग्राउंड कलर वापस से चालू हो गया, राइट। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का ये कमिंग सून वाला पेज बन चुका है। अब आप लोग भी अपनी तरीके से, अगर आप मतलब आज जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो अगर आप आज या 1-2 दिन के अंदर इसको देखेंगे तो आपको यही पेज दिखाई देगा। हो सकता है आप इस वीडियो को अगर लेट देख रहे हो तो तब तक तो पूरा वेबसाइट भी डेवलप हो चुका है।
बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कमिंग सून वाले पेज को एज अ होम पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए सीधा क्रॉस पे क्लिक कर दो लेफ्ट साइड टॉप में, आप लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट चालू कर दिया है वर्डप्रेस का, तो मैं चाहूँगा कमिंग सून वाला पेज लगा के रखना, ताकि कोई भी विजिटर अगर आता है या किसी के पास भी अगर गलती से लिंक चला गया और वो अगर आने की कोशिश करेगा तो उसको कमिंग सून ये मैसेज दिखाई देगा, मतलब वेबसाइट अभी फुल्ली एक्टिव नहीं है, फुल्ली लॉन्च नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइज़।